कश्मीर में पृथकतावादी शक्तियों ने कितने लंबे समय तक कश्मीर को अलग करने की कोशिश की। और ये कब है जबकि एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र सरकार पर्याप्त पावरफुल शक्तियों से युक्त। तो इसलिए एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के द्वारा एक ऐसे संघ का निर्माण किया गया जिसमें कि केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है और केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने के कारण इसमें एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये गहरी नागरिकता भी इसकी एक विशेषता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में जो न्यायिक व्यवस्था उस पृथक राज्य, लेकिन भारत एक ऐसा संघ है जहां पर इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। इकहरी न्याय व्यवस्था हर राज्य में जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। लेकिन हर उच्च राज्य का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रति करता है और हर जिले के न्यायालय अपने राज्य के हाई कोर्ट के प्रति करता है। तो अंत में इस पूरे देश की न्याय व्यवस्था का शीर्षस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे यहाँ का जो न्यायिक सिस्टम है वो एक गहरी न्यायपालिका है, एक गहरी न्याय व्यवस्था है, शीर्ष पर एक न्यायालय है। लेकिन संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में ऐसा नहीं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार यही है कि वो केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आम नागरिकों को सीधे जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत देश का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और देश के नागरिक का मतलब कि देश के किसी भाग का, किसी राज्य का कोई नागरिक, इसका मतलब क्या है कि वो कितने न्यायालयों को छोड़ करके, राज्य जिले के न्यायालय को छोड़ करके, अपने राज्य के हाई कोर्ट को छोड़ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये इकहरी नागरिकता के लक्षण है, ये भी एकात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। संघीय शासन प्रणाली में न्याय व्यवस्था हर राज्य की अपनी पृथक होती है। तो एक ये भी प्रावधान है जो एकात्मक शासन प्रणाली को ध्वनित करता है। तो इस प्रकार से जो केसी बियर, इस प्रकार से जो आपका ये चैप्टर है क्वासी फेडरलिज्म, इसमें केसी बियर के द्वारा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा संघ है जो पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था के कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह भारत में एक अर्थ संघीय शासन प्रणाली है, क्वासी फेडरलिज्म है। वो बात जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके तमाम प्रावधानों पर, संविधान में दिए गए प्रावधानों पर हम जाते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत संघीय व्यवस्था के जो मूलभूत कसौटी है उस पर खरा उतरता है। उसके जो बेसिक प्रावधान है वो सारे पाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ पर एक ऐसा संघीय ढांचा बनाया गया है जिसमें कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई, और केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होने के नाते हम उन अर्थों में संघ नहीं हैं जिन अर्थों में कि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आपके आते ही हैं। इस बात को ध्यान में रख करके इसको आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो मैं हमेशा आपकी क्लास में हूँ, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का